सलमान अकरम राजा छोटा बेगैरत है, उससे थोड़ा सा बड़ा बेगैरत इमरान रियाज है। जिस बेगैरत के आगे छोटे दो बेगैरत हैं वो सबसे बड़ा बेगैरत है ना। सलमान अकरम राजा, मैंने इसको कहा केस करते हैं, आगे से बेचारा वो डर गया क्योंकि तो कॉर्पोरेट्स के ही केस करता था, बड़े पैसे लेता था। तो इसने मुझे कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, तो ये भाग गया। इसने इमरान खान को ज्वाइन किया। एक लिबरल प्रोग्रेसिव आदमी ने एक ऐसे आदमी को ज्वाइन किया जो पीरी मुरीदी की बातें कर रहा था, मज़ारों में सजदे कर रहा था, अंगूठियां पहन रहा था, तस्वीरें पकड़ के दिखा रहा था लोगों को। मुनाफिक आदमी था इमरान खान। कुरान शरीफ पे लोगों से हल्फ लेने शुरू कर दिए, मतलब मजहब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ऐसी सलमान अकरम राजे ने। तो अब वो इस हद तक बेगैरत हो गया है इमरान रियाज को, उसको गालियां पड़ रही हैं, लेकिन वो इमरान की चमचागिरी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि असल में तो बेगैरत इमरान है। जिस बेगैरत के आगे छोटे दो बेगैरत हैं वो सबसे बड़ा बेगैरत है ना। इमरान खान जो कुछ करता है जिंदगी में और जो फिर इस्लाम को बेचता है, जिस तरीके से ये एक मुनाफिक मजहब फरोश बन चुका हुआ है, मजहबी मुनाफिक है। बेगैरती जो है ना वो ना तो चोरी से होती है, ना करप्शन से होती है, ना डाका डालने से होती है, ना कत्ल से होती है। बेगैरती जो है वो कुछ और जो आपके अखलाकी बुराइयां होती हैं उसकी वजह से पैदा होती है। सबसे बड़ी जो अखलाकी बुराई है जो बेगैरती पैदा करती है वो झूठ है। दूसरे नंबर पे मुनाफकत है। तीसरे नंबर पे किसी के ख़िलाफ़ धोखेबाजी के साथ साजिश करना या किसी को नीचे गिराना, ये है। और चौथे नंबर पे ये फसाद फैलाना, लोगों के दरमियान लड़ाई कराना और अपने मतलब के लिए लोगों का बेड़ा गर्क करना, इससे बेगैरती पैदा होती है। तो ये जो तीन बेगैरत हैं जिनके ऊपर मैंने ये अभी वीडियो शुरू किया है, इन तीनों ने ये काम किए हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा सलमान अकरम राजा की, जो सबसे छोटा बेगैरत है। सलमान अकरम राजा एक लिबरल सा आदमी था, प्रोग्रेसिव सा आदमी था। ये मुझे मिलता होता था और मुझे कहता था कि मैं तो जी बड़ा तरक्की पसंद इंसान हूँ वगैरह वगैरह। तो मैं इसके पास एक दो दफ़ा गया, मैंने इसको कहा कि ये केस करते हैं। एक दफ़ा स्टूडेंट यूनियंस का केस कहा, एक दफ़ा इसको IPPs के ख़िलाफ़ केस का कहा, जबकि अभी बात भी नहीं शुरू हुई थी पाकिस्तान में। मैं पहले भी बता चुका हूँ बात, लेकिन इसने आगे से बेचारा वो डर गया क्योंकि तो कॉर्पोरेट्स के ही केस करता था, बड़े पैसे लेता था। तो इसने मुझे कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, तो ये भाग गया। तो उस वक्त मुझे समझ आ गई कि ये थोड़ा सा ना ये वैसा है नहीं जैसा दिखता है। तो लेकिन जब इसने इमरान खान को ज्वाइन किया, एक लिबरल प्रोग्रेसिव आदमी ने एक ऐसे आदमी को ज्वाइन किया जो पीरी मुरीदी की बातें कर रहा था, जो जाके मज़ारों में सजदे कर रहा था, जो अंगूठियां पहन रहा था, तस्वीरें पकड़ के दिखा रहा था लोगों को, और उसका असल किरदार भी सबको पता था। मतलब मुनाफिक आदमी था इमरान खान। फिर इसने उसके लिए कुरान शरीफ पे लोगों से हल्फ लेने शुरू कर दिए, मतलब मज़हब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ऐसी सलमान अकरम राजे ने। और आखिरकार इस जगह पे आ गया कि इसने इमरान खान के साथ जाने के लिए, PTI का जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए, इसने अपनी तमाम असूल जो है साइड पे कर दी। और आखिरकार अब ये एक बेगैरत बन चुका है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बुशरा बीबी ने इसको बेगैरत खुद कहा है, मैंने नहीं कहा। बुशरा बीबी ने इसको बेगैरत कहा है और PTI के और भी लीडर्स को कहा है। और बुशरा की तो अपनी आपको पता है कोई औकात तो है नहीं सियासी, वो तो एक बीवी है बस सिर्फ इमरान की, और पीरी मुरीदी करने वाली औरत है। और वो वही रूहानियत क्या, वो जो एक ड्रामेबाजी लगाई हुई है, फ्रॉड लगाया हुआ है इन दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान ने और बुशरा ने। तो ये उससे गालियाँ खा के बैठा हुआ है और अभी भी जनरल सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो नहीं छोड़ रहा। तो इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है। तो अब ये यहाँ पे आ गए हैं बेचारे, झूठ से, मुनाफकत से, साजिश से और फसाद से ये इस जगह आ गए हैं कि अब ये बेगैरत हो चुके हैं। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इनका कोई असूल है कि या नहीं है, इंटेग्रिटी है या नहीं है, इज़्ज़त नफ्स है या नहीं है। दूसरा बेगैरत जो है, इससे बड़ा बेगैरत, वो इमरान रियाज है। इमरान रियाज एक सहाफ़ी होता था। शुरू में ये लोग कहते हैं कि मोटरसाइकिल फिरता था। मुझे वो मोटरसाइकिल वाले बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। वो तो बल्कि मेरे पार्टी के अंदर आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मेरा दिल बड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए अपनी पार्टी में। लेकिन ये मोटरसाइकिल में फिरता था तो ये मुझे लगता है साजिश कमतरी का शिकार था। तो उसने फिर झूठ बोलने शुरू किए इसने। और वो उस ज़माने की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, उनके साथ ये कनेक्ट हो गया। बहुत से सहाफ़ी हुए थे उस ज़माने में। हमें भी बहुत से लोग कहते थे कि हमारे साथ काम करें, हम तो कभी भी नहीं करते, आज तक मैंने कभी ये काम ना किया है ना कभी करूँगा। लेकिन ये सहाफ़ी जो थे ये इस तरह के उन्होंने पैसे बनाने शुरू कर दिए। ये उनको देते थे ख़बरें और ये ख़बरें फैलाते थे लोगों के अंदर, क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी, इनके पैसे बनते थे। फिर इन्होंने YouTube चैनल खोल लिए, एक चैनल से दूसरे चैनल पे, TV पे भी ये जाना शुरू हो गए और हर जगह ज़्यादा पैसे मांगते थे, पैकेज मांगते थे। इनको आते पड़ के मुनाफिकत करनी शुरू कर दी इन्होंने। अगर आपको इमरान रियाज का पता हो तो
اس کے معیار دو قسم کے ہیں. اگر یہ طریق لبیک کے لوگوں کو مارا جائے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنی ٹھیک بات کی ہے طریق انصاف کی گورنمنٹ نے, کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, ریاست نے کرنا تھا تو ریاست نے تو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے, رٹ اپنی جو ہے وہ قائم کرنی ہوتی ہے. اور جب آج عمران خان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بڑی بری بات ہے, ریاست کیسے یہ کر سکتی ہے کسی کے ساتھ. تو ادھر زیادہ لوگ مرے تھے, بلکہ ادھر تو کبھی سنا ہے کہ لوگ مرے ہی نہیں. سلمان اکرم راجہ ہی بلکہ کہہ رہا ہے کہ لوگ نہیں مرے, تو ادھر تو واقعی میں لوگ مرے تھے. تو اس کے دو قسم کے اس کے بیانات ہیں آپ کے سامنے, اس کی منافقت آپ کے سامنے آ گئی ہے. پھر سازشیں کرنے میں یہ سب سے تیز ہے, اور پھر فساد کرانے میں بھی یہ سب سے تیز ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی بے غیرت آدمی ہے. اور یہ اس کے ساتھ بھی ایک عجیب کام ہوا ہے اپنے یہاں کہ علی گنڈا پور جو ہے, وہ گنڈا پور بیچارہ خود جو ہے وہ, میں اس کو بڑا پرانا جانتا ہوں, پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس کا بھائی میرا دوست تھا, اور دوست ہے بھی وہ مطلب میرے ساتھ اس کا اچھا ہی تعلق ہے. لیکن علی گنڈا پور جو کر رہا ہے اس ملک کے اندر, میں اس سے بہت سخت اختلاف کرتا ہوں. اور یہ بھی جس قسم کی سیاست کر رہا ہے اسے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, اور عمران کا چیلا بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال اس نے ابھی عمران ریاض کو ماں بہن کی گالیاں نکالی ہیں, اتنی بڑی بڑی گالیاں کہ کوئی بھی شریف آدمی یا کوئی عزت دار آدمی وہ کیسے سن سکتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ جب آپ بے غیرت ہو جاتے ہیں, جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کے ساتھ سازش ان کے خلاف کرتے ہیں, اداروں کے خلاف تک سازش کرتے ہیں, انہی اداروں کی جن کے اپنے بوٹ پالش کیے ہوتے ہیں ان کی نمک رامی کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اور فساد کرتے ہیں ملک کے اندر, تو آپ بے غیرت ہو جاتے ہیں. تو اب وہ اس حد تک بے غیرت ہو گیا ہے عمران ریاض کو, اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں, لیکن وہ عمران کی چمچہ گیری نہیں چھوڑ رہا, کیونکہ اصل میں تو بے غیرت عمران ہے. اب میں اس پہ آتا ہوں جس بے غیرت کے آگے چھوٹے دو بے غیرت ہیں, وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے نا. یہ سلمان اکرم راجہ چھوٹا بے غیرت ہے, اس سے تھوڑا سا بڑا بے غیرت عمران ریاض ہے, اور میں نے آپ کو پروف بھی کر دیا کہ کیسے بے غیرت ہے.